रात का सन्नाटा था। पहाड़ों के दरमियान एक तारीख गार खामोश खड़ा था। सदियों बाद जब इस गार का राज दुनिया के सामने आया तो लोगों के दिल दहल गए, क्योंकि उस गार के अंदर कुछ नौजवान ऐसे सोए थे जो सिर्फ एक रात सोने का गुमान करते थे, मगर हकीकत ये थी कि वो तकरीबन 300 साल तक सोए रहे। ये कोई दास्तान या अफसाना नहीं था, ये वो वाकया है जिसका जिक्र खुद कुरान मजीद में किया गया है। ये कहानी है असहाबे कहफ की, इन नौजवानों की जिन्होंने सच्चाई के लिए एक पूरी जालिम सल्तनत को चैलेंज कर दिया, और फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसी नींद दी जिसने तारीख को हैरान कर दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो नौजवान कौन थे? वो किस बादशाह से भाग रहे थे? और वो गार कहाँ था जिसमें वो सदियों तक सोए रहे? आइए इस हैरानकुन राज की कहानी को शुरू से समझते हैं। ये वाकया तकरीबन 3री सदी ईस्वी के आसपास पेश आया। उस वक्त रूमी सल्तनत के ज़ेरे असर एक शहर था जिसे बाज़ मुअर्रिखीन अफसस के नाम से जानते हैं। ये शहर बज़ाहिर खुशहाल था, मगर इसके पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई थी। शहर का बादशाह बुत परस्ती का सख्त हामी था, और उसने हुक्म दे रखा था कि तमाम लोग सिर्फ उसी के बनाए हुए माबूदों की इबादत करें। जो कोई इस हुक्म के खिलाफ जाता उसे सख्त सजा दी जाती। इसी शहर में चंद नौजवान रहते थे। वो दौलतमंद खानदानों से ताल्लुक रखते थे, मगर उनके दिलों में एक सवाल मुसलसल उठता था, क्या ये पत्थर के बुत वाकई खुदा हो सकते हैं? ये सवाल उनके दिलों में आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदलने लगा। उन्होंने गौर किया, सोचा और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि हकीकी रब सिर्फ एक है। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इस शहर में तौहीद का ऐलान करना गोया अपनी जान खतरे में डालने के बराबर था। मगर इन नौजवानों ने सच्चाई को कबूल कर लिया। कुरान बताता है कि वो नौजवान आपस में मिले और उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमारा रब वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम इसके सिवा किसी और को नहीं पुकारेंगे। लेकिन जब बादशाह को उनके ईमान का पता चला तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने उन नौजवानों को दरबार में बुलाया। दरबार में बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, उसके इर्द गिर्द सिपाही खड़े थे और पूरा दरबार खामोश था। बादशाह ने नौजवानों से कहा, या तो हमारे माबूदों को कबूल कर लो या फिर तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। ये वो लम्हा था जहां ज्यादातर लोग खौफ से झुक जाते हैं, मगर इन नौजवानों ने हैरनकुन जुर्रत दिखाई। उन्होंने साफ कह दिया कि वो सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ये सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया, मगर उसने फौरन सजा देने के बजाय उन्हें कुछ वक्त दे दिया ताकि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। मगर नौजवान जानते थे कि ये सिर्फ वक्ती मोहलत है। अगर वो शहर में रहे तो जल्द या बदेर उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो चंद नौजवान खामोशी से शहर से निकले। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो उनका पीछा करते हुए साथ हो लिया। वो पहाड़ों की तरफ बढ़ते गए, यहाँ तक कि उन्हें एक गार नजर आया। ये गार पहाड़ के अंदर गहरा और पुरसुकून था। नौजवानों ने सोचा कि शायद ये जगह उन्हें बादशाह के जुल्म से बचा सके। वो गार के अंदर दाखिल हो गए, थके हुए थे, खौफजदा भी थे, और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। इसी लम्हे एक अजीब मोजज़ा शुरू हुआ। अल्लाह ने उन नौजवानों पर ऐसी नींद तारी कर दी जो आम नींद नहीं थी। वो गार के अंदर गहरी नींद में चले गए। दिन गुजरा, फिर महीने गुजरे, फिर साल गुजरने लगे, मगर वो नौजवान उसी तरह सोए रहे। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए अजीब इंतजामात किए। सूरज जब निकलता तो उसकी रोशनी गार के दिहाने से हटकर गुजरती, और जब डूबता तो दूसरी तरफ से निकल जाती। यूं धूप बराह रास्त उन पर नहीं पड़ती थी। उनके जिस्मों को महफूज रखने के लिए उन्हें वक्तन फवक्तन करवट भी दी जाती थी, और उनका वफादार कुत्ता गार के दिहाने पर अपने अगले पंजे फैलाए बैठा रहता था। ये मंजर देखकर कोई भी शख्स खौफजदा हो जाता। इसीलिए कुरान कहता है कि अगर कोई उन्हें देख लेता तो खौफ से भाग जाता। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आया जब अल्लाह ने उन्हें बेदार करने का फैसला किया। सदियों की नींद के बाद उन नौजवानों की आंखें खुली। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने पूछा, हम कितनी देर सोए रहे? दूसरे ने अंदाजा लगाया, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन थी। अब उन्हें भूख भी महसूस हो रही थी। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक शख्स शहर जाकर खाना ले आए।
मगर उन्होंने उसे सख्ती से नसीहत की कि एहतियात से जाना और किसी को हमारी खबर न होने देना। वो नौजवान अपनी जेब में मौजूद पुराने सिक्के लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। शहर की इमारतें बदल चुकी थीं, लोगों के लिबास मुख्तलिफ थे और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि अब शहर में खुलम खुला एक खुदा का जिक्र हो रहा था। वो हैरान रह गया। फिर वो बाजार में गया और एक दुकानदार को अपना सिक्का दिया। दुकानदार ने सिक्का देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि वो सिक्का सदियों पुराना था। जल्द ही लोग उस नौजवान के गिर्द जमा हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि किसी बड़े राज का हिस्सा है। जब हकीकत सामने आई तो पूरा शहर हैरत में डूब गया। लोग उस नौजवान के साथ गार तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि वाकई वहां कुछ नौजवान मौजूद हैं जो 300 साल पहले के जमाने से ताल्लुक रखते हैं। ये वाकया शहर में ईमान की एक बड़ी निशानी बन गया। लोगों को यकीन हो गया कि अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। असहाब कहफ का ये वाकया सदियों तक लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब कोई इंसान सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत ऐसे तरीकों से करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि आज भी सदियों बाद असहाब कहफ की कहानी सुनने वाले हर इंसान के दिल में एक सवाल जरूर पैदा होता है, क्या वो गार आज भी मौजूद है? और क्या वाकई वो नौजवान सिर्फ एक दिन की नींद समझते हुए जागे थे, जबकि हकीकत में 300 साल गुजर चुके थे?